लग रहा है नकली है। कैसे? जैसे सपने में जाके तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा हो, मैं तुम्हें वहां पे जाके कहूं ये असली है कि नकली, तुम कहोगे भैया हट जा, मेरे पीछे पड़ा है, मुझे भागने दे, असली लग रहा है ना। ऐसे यहाँ पर ये असली लग रहा है, ये भी कल्पना है तुम्हारी। ये पूरा जीवन तुम्हारा कल्पना में जी रहे हो। मेरा बाप, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा दादा, मैं ज्ञानी तू अज्ञानी, मैं ऐसा तू वैसा, सब कल्पना है। ये सपना चल रहा है। ये सपना कब टूटेगा? जब ये शरीर छूटेगा। वो सपना कब टूटा? जब वो शरीर छूटा। शेर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, शेर ने तुम्हें दबोचा, उसी वक्त क्या हुआ? तुम भाग आए वहां से। कहां भाग आए? कहां भाग आए? स्थूल शरीर में भाग आए। कहां से भाग के आए थे? सूक्ष्म शरीर से। अब तुम वहां से भाग आए, भैया पहुंच गया अपने घर। अभी नहीं पहुंचा, अभी तो एक जेल में से निकल के दूसरी जेल में पहुंच गया। दोनों जेल हैं। ये स्थूल जेल है, वो सूक्ष्म जेल है। सूक्ष्म में से भाग के स्थूल में पहुंच गया तो सोच रहा है कि मैं तो निकल गया। यहां से भी नहीं निकला भैया अभी, क्योंकि यहां से फिर रात में वहीं पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा। रोज तुम दो शरीरों में वास करते हो, स्थूल में भी जीते हो, सूक्ष्म में भी जीते हो। 18 घंटे स्थूल में जी रहे हो, 6 घंटा सूक्ष्म में जी रहे हो। रोज बदल रहे हो तुम अपना शरीर। लेकिन ये माया इतनी चतुर है कि तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रही है कि तुम एक साथ दो जीवन जी रहे हो। समझ लो। और करना क्या है? उधर से भाग के इधर आना है, इधर से भाग के उधर जाना है। ये पूरा दिन चलता रहेगा, पूरी उम्र चलता रहेगा ये। लेकिन जब अंत समय आएगा, जब यमराज आएगा, यमदूत आएंगे, जब इसको खाली करवाएंगे परमानेंट, फिर कहां जाओगे? कहां जाता है बंदा? इस शरीर को छोड़ के कहां जाओगे? दूसरी कहां जाओगे? कौन से जगत में? काल की सिस्टम बनाया है ना काल ने, 84 का। काल ने तो बनाया है, लेकिन जाओगे कहां? स्थूल तो खत्म हो रहा है ना तुम्हारा। वो तो एक दिन होना है। देखो, सूक्ष्म से भाग के स्थूल में आते हो कब? जब जागते हो। सूक्ष्म से आए, स्थूल में पहुंच गए। इसलिए पहुंच पा रहे क्योंकि स्थूल है। जब स्थूल नहीं रहेगा, खत्म। अब कहां जाओगे? स्थूल को छोड़ के कहां जाओगे? रोज चल रहा था ना, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। अब स्थूल खत्म हो गया, अब कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां पे? हाँ, सूक्ष्म में जाओगे। सूक्ष्म तो वो है ही ना। सूक्ष्म में जाओगे। यमराजा कैसे पकड़ेगा? यमदूत कैसे मारेंगे? स्थूल को पीटेंगे क्या? लाश पड़ी रहेगी। एक बच्चा था छोटा सा, कहता गुरुजी मेरे पापा की डेथ हो गई। मैंने कहा हाँ फिर? कहते यमराज बहुत मार के ले जाता है, लेकिन पापा तो पड़े रहे, कोई लेने नहीं आया। मैं इंतजार करता रहा, कोई 4 लोग कहते थे यमदूत आएंगे, लेके तो कोई गया नहीं उसको। मैंने कहा यमदूत ही लेके गए 4, लेकिन तुझे दिखे नहीं वो जो 4 लोग लेके जाते हैं ना, वो यमदूत ही हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा है ये चाचा है, ये मामा है, ये काका है, ये भैया है। कोई काका मामा भैया नहीं है, यमदूत ही लेके जा रहे हैं। ये स्थूल वाले यमदूत हैं, और जो सूक्ष्म वाले हैं उसके लिए गरुड़ पुराण लिखा हुआ है पूरा। वो पकड़ पकड़ के मार मार के लेके जाएंगे। तो सबकी पिटाई होनी है, सबको मारे जाना है। लेकिन एक रास्ता और है बचने का। अब वो रास्ता क्या है? जैसे फिल्मों में देखा होगा, कोई जेल में बैठा हुआ है गुंडा, या कोई ऐसा हीरो जो गलत आरोप लगा के उसको डाल दिया गया जेल में। अब उसको दूसरी जेल में शिफ्ट करवाना है। तो क्या हो रहा है? इधर से तो खाली किया उसको, अभी पहाड़ी पे चल रहे हैं। इतने में क्या हुआ? हीरो के दोस्त आए हेलीकॉप्टर से और 2-4 बम फेंके इधर उधर, और सारा धुआं 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 हो गया। पुलिस वाले आंखें मल रहे हैं, और इतने में वो गायब। अब उधर से फोन आ रहा है, हाँ आया कि नहीं आया? अरे चले तो थे, रास्ते में कैदी फरार हो गया। यानी अब इधर से भी निकल गया और उधर भी नहीं पहुंचा। यानी स्थूल से भी निकल गया, क्योंकि और सूक्ष्म में नहीं पहुंचा, बीच में ही फरार हो गया। उसको कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति। यही बताने आए कि स्थूल तो छोड़ना ही पड़ेगा।
कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महंत हो, चाहे कोई भगत हो, चाहे कोई भगवान हो। भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, छोड़ के नहीं गए क्या? पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? एक वाणी महाराज याद आ रही है हाँ कबीर साहब की, अमर करूं